हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है हार्टफुल ट्रेवलर्स। इस चैनल में हम बातें करते हैं ट्रेवलिंग की और कुछ दिल की। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को पता है कि पिछले हफ्ते हम बनारस में थे। दिल्ली से बनारस की रेल ट्रिप का जो वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जब हम बनारस में थे तो बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा कि बनारस की शाम की गंगा आरती जरूर देखना, और हमने देखा और महसूस किया, वाह क्या माहौल था। लेकिन कुछ लोगों ने यह भी कहा कि बनारस की सुबह को भी देखना, और हम बनारस की सुबह को देखने के लिए सुबह सुबह निकल पड़े बनारस की गलियों में। उस सुबह को हमने कुछ वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं जिसको हमने इस व्लॉग के जरिए आपको शेयर करने की कोशिश की है। तो देखिएगा इस बनारस को, सुबह की बनारस को, और फील करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए और एंजॉय कीजिए। तब तक मैं एक बनारसी पान खा लेता हूं। हाँ भैया, एक पान लगाना जरा। सुबह बनारस को देखने के लिए हमारी कोशिश है कि सूर्योदय से पहले 80 घाट पहुंच जाएं। हम लोहाटिया में ठहरे हैं और यहां से 80 घाट की दूरी 4 किलोमीटर है। रास्ते में चलते हुए हमें पता चल गया कि बनारस की सुबह तो सुबह होने से काफी पहले शुरू हो जाती है। हमें यहाँ के लोकल लोगों ने बताया कि बनारस में आपको किसी भी समय कहीं भी जाना हो तो साधन मिल जाता है। यह शहर कभी सोता नहीं है, फिर वो चाहे चाय की दुकान हो या बनारस का मशहूर पान। एक और चीज के लिए बनारस पूरी दुनिया में मशहूर है और वो है बनारसी साड़ियाँ। सुबह होने से पहले ये गाड़ियाँ और इनमें लदी साड़ियाँ शहर से देश के दूसरे हिस्सों के लिए निकल जाएंगी। अब हम काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 पर पहुंच गए हैं। यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ अभी से लगनी शुरू हो गई है। और अब हम पहुंचे हैं गोदोलिया, जिसे बनारस की हृदय स्थली भी कहा जाता है। शाम के समय तो यहाँ तिल रखने की भी जगह नहीं होती है। उस हिसाब से सुबह की ये भीड़ काफी कम लग रही है। अब सुबह होने ही वाली है और हमें लग रहा है कि हमें घाट पहुंचने में देर हो जाएगी, इसलिए बैटरी वाला रिक्शा कर लिया। जंगमबाड़ी मठ से सोनारपुरा और शिवाला देते हुए हम 80 घाट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और ये लीजिए, हम पहुंच चुके हैं 80 घाट पर। अब यहां से कहीं और जाने का बिल्कुल ही मन नहीं हो रहा। बनारस के दशाश्वमेध घाट पर शाम के समय गंगा आरती होती है, जिसमें हजारों लाखों की भीड़ उमड़ती है। वहीं 80 घाट पर सुबह की आरती का अनुभव अलग ही है। थोड़ी देर तक आप भी गंगा आरती का ये मनोरम दृश्य देखिए। सूर्योदय का समय हो चुका है और क्षितिज पर लालिमा आनी शुरू हो गई है। ये बनारस की सुबह है। पवित्र गंगा के किनारे जगत को उजियारा करने वाले सूरज का स्वागत करना एक अविस्मरणीय अनुभव है।
गंगा में ज़्यादातर लोग स्टीमर वाले बोट से घाट का भ्रमण करते हैं, लेकिन हाथ वाली नाव की फीलिंग कुछ अलग ही है। गंगा तट पर आकर समय जैसे ठहर सा जाता है। शायद यही वजह है कि बनारस के ये घाट हमेशा से लोगों को आकर्षित करते आ रहे हैं। घाट पर काफी वक्त बिताने के बाद हम पैदल ही वापस चल पड़े हैं। शहर में भीड़ लगनी शुरू हो गई है और इसलिए गलियों का शॉर्टकट लेना समझदारी भरा काम है। इस बीच भूख भी लगनी शुरू हो गई है और बनारस की कचौड़ी और जलेबी के नाश्ते की बात किए बगैर सुबह बनारस की कहानी कैसे पूरी हो सकती है। तो दोस्तों, ये है बनारस। बनारस की शाम अगर भव्य है तो बनारस की सुबह दिव्य है। कैसा लगा आपको सुबह बनारस? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले सफर पर।